अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी एल्बम में खुश आमदीद। मामा, मेरी कॉलेज की फीस दे दें। अब प्रिंसिपल ने वार्निंग दे दी है। वो कह रहे हैं या तो कॉलेज आना बंद कर दो या फीस लेकर आओ। सबा माँ के पास बैठी माँ को बता रही थी। माँ ने प्याज छीलती हुई कहा, सबा, मैं तो कहती हूँ कॉलेज छोड़ दो। तुम भी हमारे साथ रेडी पर आ जाया करो। उसके वालिद का इंतकाल तब हुआ था जब वो 5 साल की थी। माँ ने दोबारा शादी ना की। माँ डरती थी जमाने से, जमाने के रस्म और रवाज से। सबा की 2 बहनें थी। छोटी का नाम पलवेशा था। माँ ने बहुत मुश्किलात देखी थी, हर हालात से गुजरी थी। वो लोगों के घरों में काम करती रहती, धूप छांव में मजदूरी भी करती। मुआशरे का कानून है, अकेली औरत को जीने कहाँ देते हैं। चाहे नमाजी हो, इबादत गुजार हो, मुआशरे को औरत की इबादत से मतलब नहीं होता। बस वो देखते हैं शोर नहीं रहा, बस ये अब कोई गलत कदम उठाएगी। फिर बहुत से गैरतमंद मर्द भी आते हैं जो कोशिश करते हैं ऐसी औरत को अपने जाल में फंसाने की। जिस्म की भूख होती है, आंखों में दरिंदगी, दिल में मुनाफिकत लिए बहुत से मर्द मजबूर औरतों को ढूंढ रहे होते हैं। इनसे चंद लम्हों की हमदर्दी करते हैं और फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं। औरत दुख सहती है और इतना दुख सहती है कि पत्थर दिल हो जाती है। वो बहकना नहीं चाहती, वो भटकना नहीं चाहती। वो सर पर दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए अपनी इज्जत को महफूज रखना चाहती है, लेकिन मुआशरे का कुत्ता भौंकता है और काट देता है। जब अपना मतलब ना निकले तो इस बेबस बेसहारा औरत पर इल्जाम लगाता है, इसे रुस्वा करता है, इसे बदनाम करता है, मजबूर करता है कि वो कदमों में आ जाए, वो रो रो कर भीख मांगे। कुछ ऐसी ही कहानी थी सबा की माँ की। शोहर के मर जाने के बाद सबा की माँ पे ससुराल वालों ने इल्जाम लगाया, इसने यार रखा हुआ है। औरत अपनी सफाई भी तो नहीं दे सकती, और औरत पर यकीन करता भी कौन है। माँ को निकाल दिया धक्के देकर। दोनों बेटियों को लेकर मैके में आ बैठी, लेकिन आखिर कब तक कौन बोझ उठा सकता है। माँ थी, 2 बेटियां थी। माँ बाप कहते थे दूसरी शादी कर लो, लेकिन माँ डरती थी। फिर जब हर दर से ठोकर लगी और हर दरवाजा बंद कर दिया गया, बेटियां भूख से रोने लगी, तो सबा की माँ ने अपनी बेटियों को लिया और एक दूसरे शहर में बसेरा किया। घर किराए पर लिया, सोने की बालियां बेच दी और एक रेडी बनाई जिस पर चावल दाल बनाकर बेचने लगी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती, अल्लाह ने हिम्मत दी और हलाल कमा रही हूँ। सब रिश्तेदार मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए। भला इस जमाने में कौन किसी का होता है, बस मतलब का जमाना है, मतलब ही सब कुछ है। सबा कॉलेज जाया करती और छोटी बहन स्कूल जाती। माँ अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा रही थी। घर का किराया देना, बेटियों की फीस, सब कुछ अल्लाह की रहमत से दाल चावल बेचकर गुजारा हो रहा था। माँ को सबा की शादी की भी फिक्र थी। सबा खूबसूरत तो नहीं थी, काला सा रंग, दांत थोड़े से बड़े, लेकिन इसमें कशिश जरूर थी। सबा का ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन कैसे दाल चावल बेचकर तो डॉक्टर नहीं बना जा सकता। माँ सारा दिन रेहड़ी पर खड़े होकर चावल बेचते बेचते अब थक जाती। अब जिस्म में वो ताकत नहीं रही। 14 साल से चावल बेच रही थी। हर तरह के लोगों से बात करना, हर तरह की निगाह से खुद को बचाना कोई आसान काम नहीं था। सबा की कॉलेज की फीस के पैसे अदा न कर सकी। सबा का सर गोद में रखकर माँ प्यार से बोली, मेरी बच्ची बस कर दे, अब मैं जितना पढ़ा सकती थी पढ़ा लिया, अब मुझ में हिम्मत नहीं। पलवशा को पढ़ने दे, तू मेरे साथ रेडी पर आ जाया कर। सबा का डॉक्टर बनने का ख्वाब टूट रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी, लेकिन बेटियां माँ का दर्द समझती हैं। वो माँ के आंचल से आंसू साफ करती हुई बोली, मामा, अगर बाबा जिंदा होते तो मैंने डॉक्टर बनना था, मैंने कॉलेज भी नहीं छोड़ना था। बाबा आपको दाल चावल भी ना बेचने देते। माँ आंसू ना रोक सकी, रोने लगी। शायद अपनों के दिए हुए गम याद आए। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। वो सोच रही थी कि कभी भी इसके शोहर ने इसे अकेला बाहर ना जाने दिया। वो बहुत ख्याल रखता था इसका, और अब वो 14 साल से बाजारों में धक्के खा रही है। कोई हाल न पूछता। दिल चाहता कि किसी के कंधे पर सर रख के अपने दुख दर्द सुनाऊं, लेकिन किसको, कौन है अपना इस जमाने में। माँ बेटी बहुत रोते रहे। छोटी बेटी टीवी देख रही थी। माँ ने बेटियों को सीने से लगाया, मेरी बच्चियों, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। माँ तो आखिर माँ होती है, मर कर भी बेटियों के लिए तड़पती है। सबा माँ के साथ रेहड़ी पर जाती, सब काम करवाती, हिजाब में जाया करती। जवान लड़की थी। बहुत से इंसान गंदी हवस भरी नजरों से देखते थे। माँ थक जाया करती। माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ज्यादा काम सबा को करना पड़ता। सबा किताबें छोड़कर दाल चावल बेचने लगी। माँ बीमार रहने लगी। शायद बेटियों की फिक्र होने लगी थी। एक दिन यूं हुआ, एक कार वाला आया, सबा को देखा। सबा की माँ को अकेले में कहने लगा, ये लड़की बहुत प्यारी है, 1 लाख दूंगा, तुम बात तो समझ रही हो ना, 50,000 कैश दे रहा हूँ। माँ ने इस अमीरजादे के मुंह पर पैसे फेंके। बस इस दिन से माँ को बेटी की फिक्र अंदर ही अंदर खाने लगी। माँ पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी।
धूप में कुर्सी पे बैठी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का आया, पसीने से शराबूर था, बेहाल था और भूखा भी। वो रेडी के पास आकर टेबल पर बैठ गया। वो सबा की तरफ देख रहा था। कुर्सी पर बैठी औरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और पास एक लड़की खड़ी है। पहले तो वो डरता रहा, फिर आगे बढ़ा। सबा की माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी आप ठीक तो है ना? ऐसे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं। सबा की माँ ने देखा खूबसूरत सा प्यारा सा लड़का पसीने से भीगा हुआ और मेरा हाल पूछ रहा है। पहली बार किसी ने यूं हाल पूछा था और माँ कहकर बुलाया था। माँ ने मुस्कुराती हुई कहा, बेटा अब बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसी ही अब सेहत रहती है। वो लड़का पास बैठ गया, चावल की प्लेट ली और खाने लगा और साथ साथ बातें भी करने लगा। माँ जी आपका कोई बेटा नहीं? क्या आपका शौहर भी नहीं है? माँ इस लड़के की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। माँ मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरे शौहर नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है। वो लड़का चावल खाते हुए बोला, आपका बेटा नहीं है और मेरे माँ और बाप नहीं है और भी कोई नहीं। सबा की माँ को इसकी बातों में एक तरस सा महसूस हुआ। सर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप को? वो लड़का उदासी से बोला, जब छोटा था तो माँ बाप गुजर गए। चाचू लोगों के पास रहता था। कॉलेज 12वीं तक पढ़ा, फिर उन्होंने कॉलेज छुड़वा दिया। मेरे हिस्से की जमीन उन्होंने अपने नाम करवा ली। मुझसे बुरा सलूक करने लगे। फिर 2 दिन हो गए मुझे घर से निकाल दिया। 2 दिनों से सड़कें नाप रहा हूँ। इतना कहकर 40 रुपए माँ को देते हुए जाने लगा। शायद वो रो रहा था। माँ ने आवाज दी, रुको बेटा बात सुनो। वो लड़का वापस आया। जी माँ जी। माँ ने पास बिठाया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चांद है। माशाल्लाह नाम तो बहुत प्यारा है। माँ ने पूछा, कहाँ जाओगे? उसने आह भरी, बस घर ढूंढ रहा हूँ, कहीं कोई छत मिल जाए फिर काम ढूंढूंगा। चांद की मासूमियत देखकर माँ जी को तरस आया और इसे अपने साथ घर ले गई। एक कमरा खाली है, यहाँ हमारे साथ हो। चांद बहुत खुश था। अल्लाह ने रहने को छत दे दी। सबा ने हिजाब उतारा। चांद की नजर सबा के चेहरे पर पड़ी। काला सा रंग, दांत थोड़े से बड़े। खूबसूरत नहीं थी लेकिन फिर भी सबा में एक कशिश तो थी। चांद ने नजरें झुका ली और कमरे में चला गया। भूख लगी हुई थी। इतने में छोटी बहन आई, भाई मम्मा कह रही हैं आकर खाना खा लें। चांद हाल में आया। माँ ने खाना प्लेट में डाल कर दिया। खाना खाने लगे तो माँ जी ने पूछा, काम का क्या सोचा है? चांद मुस्कुरा कर बोला, माँ जी अल्लाह देगा काम, कोई परेशानी की बात नहीं। खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। रात का 1 बज रहा था। सबा ने चांद का दरवाजा खटखटाया। चांद जल्दी से उठा। क्या हुआ सबा? सबा रो रही थी। मामा को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी आए। चांद जल्दी से गया और देखा माँ बेहोश थी। जल्दी से बाहों में उठाकर अस्पताल ले जाने लगा। चांद बाहर निकला। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी मिल गई। जल्दी से अस्पताल ले गए। चेकअप हुआ तो पता चला हार्ट अटैक हुआ है। कुछ देर हो जाती तो शायद माँ न बच सकती। सबा रो रही थी। चांद ने हौसला दिया, कुछ नहीं हुआ माँ को, आप परेशान ना हो। सबा ने चांद की तरफ देखा, अगर आज आप ना होते तो शायद हमारी माँ आज हमसे बहुत दूर चली जाती। चांद ने सबा को हौसला दिया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया इनको आराम की सख्त जरूरत है, घर ले जाएं, खतरे की कोई बात नहीं। हाथ पकड़कर चांद माँ को घर ले आया। बेड पर लिटाया। सबा को कहने लगा, मैं दूध लेकर आता हूँ, माँ को दूध गर्म करके दो। माँ ने चांद का हाथ पकड़ा, मेरे बच्चे मेरा बेटा बन जा। चांद माँ का हाथ चूमा, मैं आपका बेटा ही तो हूँ, आप परेशान ना हो। दूसरे दिन रेडी पर दाल चावल चांद ने लगाए। सबा साथ थी। माँ को घर आराम करने के लिए छोड़ आया था। माँ को चांद पर यकीन था। चांद बहुत नेक दिल और अच्छा लड़का था और इखलाक भी बहुत अच्छा था। सारा दिन वो चावल बेचकर बहुत थक गया। रात को घर आया, माँ के पास बैठा, कैसी हैं आप? माँ जी। माँ के हाथ में 2000 रुपए रखे, ये ने। माँ ने अपने बेटे की पहली कमाई देखी तो इसका माथा चूमा, बेटा अब से सारे पैसे अपने पास रखा करो, मुझे देने की जरूरत नहीं। सबा थक चुकी थी। सबा की तरफ देखते हुए बोला, माँ जी कल से सबा भी घर रहेगी। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? चांद ने माँ की तरफ देखा, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता सबा का चावल बेचना, लोग बुरी निगाह से देखते हैं और मुझे गुस्सा आता है। चांद की जिद थी कि सबा घर पर रहे। माँ मान गई। सबा दाल चावल उबाल कर देती और चांद रेड़ी लगाता। धीरे धीरे सबा चांद में दिलचस्पी लेने लगी और चांद भी सबा को पसंद करने लगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा और चांद को सबा से मोहब्बत हो गई, मगर चांद सबा से इजहार नहीं करता था। मोहब्बत तो सबा को भी हो गई थी। दोनों खामोश थे। एक दिन सबा चाय बना रही थी, थोड़ा सा हाथ चल गया। चांद पास खड़ा था। चांद ने सबा का हाथ पकड़ लिया। पागल, कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लेकिन तुमको असर कहाँ होता है। पहली बार चांद ने सबा का हाथ पकड़ा था। माँ किचन में आई, देखा चांद सबा के हाथ पर मरहम लगा रहा है। माँ बहुत दिनों से इन दोनों को देख रही थी।
और सब समझ गई। कुछ देर बाद चांद को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर पूछा, चांद, क्या तुम सबा से शादी करना चाहते हो? माँ जी ने चांद के दिल की बात कह दी। चांद ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। माँ जी सबा की भी रजामंदी के बाद 2 दिन में दोनों का सादगी से निकाह करवा दिया। सब बहुत खुश थे। सांवली सी लड़की को प्यारा सा हमसफर मिल गया। अब चांद घर का जिम्मेदार था। वो रेड़ी लगाता, चावल बेचता। शादी के बाद अल्लाह ने रहमत की। चांद ने रेड़ी छोड़कर एक दुकान बना ली। रिस्क में इजाफा हुआ। पहले यहाँ 2000 कमाता था, अब 5000 कमाने लगा। छोटी बहन पलविशा बहुत लाडली थी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। माँ ने एक दिन कहा, चांद पुत्र, तुम पलविशा की आदत खराब कर दोगे, ना दिया करो इतना लाड प्यार। चांद मुस्कुरा कर कहता, माँ ये मेरी छोटी बहन है, आप कुछ ना कहा करें। चांद के आने से माँ सब दुख भूलने लगी, सब गम दर्द मिटने लगे। चांद रात को घर आया तो माँ बर्तन धो रही थी। चांद गुस्से से बोला, माँ जी आप क्यों बर्तन धो रही हैं? सबा कहाँ है? माँ ने कहा, बच्चा इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसमें धोने लग गई। चांद ने माँ के हाथ से बर्तन लिए। छोड़ें आप, मैंने कितनी बार कहा है आप काम ना किया करें, मैं खुद धो लूंगा। बर्तन माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा माँ कुर्बान जाए, तुम पे एक चांद ने इंसानियत का भरम रख लिया था, बेसहारा बेटियों की ढाल बन गया। चांद के माँ बाप तो थे नहीं, चाचा चाची ने भी इसे घर से निकाल दिया। चांद अब पक्का पक्का इनका होकर रह गया। कमरे में गया, सबा लेटी हुई थी। चांद सबा के पास जाकर बैठ गया। सबा जल्दी से उठ गई। आ गए आप? चांद मुस्कुराने लगा। जी मेरी जान, आ गया हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मम्मा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सबा मुस्कुराने लगी। बस वॉमिटिंग हो रही थी तो डॉक्टर को चेक करवाया। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? सबा चांद का हाथ थाम कर बोली, आप पापा बनने वाले हैं। चांद को यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी से इसके पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। इसने अपनी मेहनत से होटल बनाया, लोगों में अपना एतमाद बनाया। इसका होटल बहुत चलने लगा, लोगों का रश लगा रहता, दिन रात होटल खुला रहता। 2000 से चावल की रेडी पर कमाने वाला चांद अब 20,000 दिन में कमाने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। 2 साल में अपना घर खरीद लिया था। पलविशा MBS कर रही थी। अल्लाह ने सबा को बेटा अता किया जो नानी का बहुत लाडला था। नानी अपने नन्हे से बेबी के साथ मसरूफ रहती, सबा को बहुत प्यार करता, चांद अपनी जान से भी ज्यादा। चांद जब घर आता तो बेटा दौड़ता हुआ पापा के साथ लिपट जाता। इस तरह अल्लाह ने सबा को 4 बेटे दिए। पलविशा डॉक्टर बन गई। बूढ़ी माँ को अपना घर और अपना खानदान मिल गया। 4 प्यारे से पोते थे। छोटी बेटी डॉक्टर बन गई। दामाद सके बेटों से बढ़कर था। अपना घर था, बड़ी गाड़ी थी, खुशहाल जिंदगी। लेकिन आज भी माँ कभी कभी रो देती है। वो अपने की दी हुई गम आज भी दर्द देते थे। चांद माँ के पास बैठा था। सबा मोटी हुसी हो चुकी थी। चांद सबा की तरफ देखते हुए बोला, सबा माँ कह रही है खाना पेट भरकर खाया करो, कमजोर हो गई हो। सबा ने गुस्से से तंज करते हुए कहा, जाओ कोई और ले आओ, फिर अपने लिए, जो तुम माँ बेटे को पसंद हो। चांद मुस्कुराने लगा और माँ दुआ करने लगी, अल्लाह हमारी खुशियां सलामत रखे, आमीन।